चलो जी, सबको राधे राधे। कालियों। आज हम अपना शुरू कर रहे हैं रेकी के लिए। रेकी का आज हमारा फर्स्ट लेवल का पहला दिन है। ठीक है जी। और अब मैं वेट कर रही थी कि शायद कोई और भी ज्वाइन हो जाए, पर कोई और ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगी आराम से। ठीक है ना। ठीक है। तो जी हम देखते हैं कि रेकी होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि रेकी क्या है, ऊर्जा क्या होती है, एनर्जीज क्या होती हैं। तो हमारी जो रेकी होती है या फिर जो हमारे अंदर की एनर्जीज होती है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे पॉजिटिव एनर्जी, निगेटिव एनर्जी। तो उसी तरह से एक रेकी एनर्जी होती है। रेकी एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है, इसमें निगेटिव वाला कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसको करने के लिए कोई टूल की भी जरूरत नहीं पड़ती, हमारे पास किसी सामान की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हमारे हाथों से वो एनर्जी, हमारी बॉडी से वो एनर्जी फ्लो होती रहती है। वो एनर्जी सबके में होती है, शुरू से ही होती है। किसी को मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के एकदम से कोई मतलब कहीं और से मिल गई, लेकिन वो सबके शरीर में अंदर से होती है, लेकिन वो एक सुषुप्त अवस्था में होती है, यानी वो सोई हुई एनर्जी होती है। जिसके बाद जब हम वो उस चीज को एक्टिवेट करते हैं, अट्यूमेंट करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं, तब उसके बाद वो एकदम एक्टिव हो जाती है। और एक बार एक्टिव होने के बाद वो लाइफ टाइम एक्टिव ही रहती है, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो अच्छे से एक्टिव रहती है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे डीएक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो बहुत टाइम बाद होती है। या फिर अगर हम उसको प्रैक्टिस में करते रहें, उसको यूज करते रहें, तो वो हमारी कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होती। और अगर कोई इसने एक बार अटैचमेंट लिया हुआ है तो वो दोबारा लेने की उसको ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। लेना चाहे ले सकता है, लेकिन दोबारा लेने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। तो रेकी क्या होता है कि एक जापानीज वर्ड है, रेकी। और ये रेकी ही बोलते हैं, इसको हिंदी में भी रेकी बोलते हैं और इंग्लिश में भी रेकी बोलते हैं। तो रेकी दो अक्षरों से मिलके बना है, रे और की। रे का मतलब होता है प्राणी, मतलब कि जो आपके अंदर की ऊर्जा है। और री का, की का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी। इसका मतलब आपकी प्राणिक ऊर्जा का नाम है रेकी। तो रेकी हीलिंग क्या होती है कि आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है, जो हमारे अंदर की एक एनर्जी फ्लो होती है, उससे ही हम अपना ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपना भी कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है कि जैसे कोई बाहर से एक एनर्जी आती है, और वो एनर्जी हमारे शरीर से होते हुए हमारे हाथों के थ्रू हमारे शरीर में या दूसरे के शरीर में वो एनर्जी फ्लो होती है। बड़े अच्छे से फ्लो होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसके अंदर की निगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से इशू आ रहा है, वो प्रॉब्लम हट जाती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। हो सकता है इसमें इंस्टेंटली आपको कुछ फर्क ना लगे, लेकिन जब एक बार एनर्जी चेंज होना शुरू हो जाती है तो थोड़े थोड़े टाइम बाद एकदम से उसका असर दिखता है कि हाँ, कुछ तो फर्क हुआ है। जैसे सपोज किसी को पेन हो रहा होता है, तो वो पेन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद आपको फील होगा कि जब आप रेकी करते हैं तो थोड़ी देर बाद उस समय हो सकता है बढ़ भी जाए किसी का शुरू में, कि हो सकता है थोड़ी देर बाद वो बढ़ जाए, लेकिन धीरे धीरे आप फील करोगे कि वो पेन आपका खत्म हो रहा है, चाहे वो आपका कोई से भी बॉडी पार्ट में पेन हो, वो खत्म हो रहा है। किसी के आप रिलेशनशिप के लिए अगर आप वो चीजें कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में भी क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे आपकी सही होने लगती है, चीजें असर लगने लगता है कि हाँ, माइंड चेंज होने लगता है, अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है। तो वो चीजें हो जाने लगती हैं। सबसे पहले तो जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो अपना वीडियो ऑन कर लें। थोड़ा सा मुझे भी लगे कि हाँ, मैं किसी को बता रही हूँ, किसी को समझा रही हूँ, आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ सके कि एक्चुअली आपको कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसलिए प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, अगर हो सकता है, पॉसिबल है जिसका भी। क्योंकि अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊंगी या बताऊंगी तो आई थिंक किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ब्लैक स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप अपने कैमरा ऑन कर ले, तो अभी एनर्जी का एक्सचेंज भी बड़ा अच्छा सा होता है कि आप जब कैमरा ऑन करते हो, सामने से देखते हो, तो एनर्जी एक्सचेंज भी बड़ा अच्छा सा रहता है। ठीक है, तो ये आपकी रेकी होती है। रेकी आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में कहें तो प्राणिक ऊर्जा, या फिर एक हमारी पॉजिटिव एनर्जी। इसमें कई लोग ऐसे सोचते हैं, कोई मिथ होते हैं बहुत सारे कि जी कोई निगेटिव इफेक्ट है, कोई टोना टोटका है, कोई तांत्रिक क्रिया है, कोई ऐसा है। तो ऐसा ये कुछ नहीं होता। अगर कोई इसके किसी का निगेटिव भी करना चाहते हैं कि हाँ भाई इसका नुकसान हो जाए, इसके दर्द हो जाए, ये बीमार हो जाए, तो वो चाहकर भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई ये निगेटिव नहीं करती। कोई ऐसे इसका निगेटिव इफेक्ट नहीं होता।
ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इसमें कि आपका बिल्कुल भी निगेटिव चीजें नहीं होती, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है। अब ये क्या होता है कि ये बहुत पुरानी प्रथा है, अब की नहीं, ये मिकाओ उसुई है जो जापानीज थे। उन्होंने काफी 21 दिन तक बैठकर पूरा भूखा प्यासा एक पहाड़ी के ऊपर जाकर तपस्या की। ठीक है, उन्होंने पूरा 21 दिन तक पूरा बिना खाए बिना पिए वो वहां बैठे रहे और बस ध्यान मेडिटेशन ही किया उन्होंने। 21 दिन के बाद अचानक से उनके एक बहुत तेज, मतलब जब वो पूरा बेहोश ही हो गए, क्योंकि 21 दिन तक जब कोई इंसान नहीं खाए पिएगा तो उसकी एनर्जी लो हो जानी है, मरने की कगार पे ही आ गए थे वो बिल्कुल। तब उन्हें एकदम से सामने से बहुत तेज प्रकाश आया दिखा, बहुत तेज लाइट दिखी, अपने अंदर की एक एनर्जी, उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके अंदर प्राण भर दिए हो। और वो दोबारा से पूरे इतने ही हष्ट पुष्ट हो गए, मतलब ऊपर पहाड़ी से खड़े हुए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एनर्जी प्राप्त हुई। उसके बाद वो एकदम से पहाड़ी से उतरकर बड़ी जल्दी जल्दी नीचे आए, पूरी एनर्जी आ गई थी उनके अंदर, जैसे कि वो कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ। जब वो नीचे आए, उन्होंने एक भूख लगी उनको, ढाबे पे गए, एक जगह खाना वाना खाया। फिर उन्होंने देखा कि उस ढाबे पे जो लड़की थी उसको दांत में दर्द था, वो रो रही थी। तो उसने पूछा भाई क्या हुआ, कि जी मेरे दांत में दर्द है। उन्होंने उसके गाल पे हाथ रखा और थोड़ी देर हाथ रखे रखा और उसका दर्द खत्म हो गया। तब उन्हें उस चीज को फील हुआ कि हाँ मेरे साथ ये चीज हुई, मेरे अंदर ये एनर्जी आई और मैं इस एनर्जी से लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन फिर उन्होंने थोड़े सबकी हेल्प करनी शुरू कर दी, कि वो किसी का भी दर्द ठीक कर देते, किसी कोई इशू होता था वो ठीक कर देते थे। पर लोगों ने ना उनकी इस एनर्जी को, उनकी इस सेवा भाव को अदरवाइज लेना शुरू कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उससे कॉस्ट नहीं किया था, कोई चार्ज नहीं लिया था, वो फ्री सेवा कर रहे थे। और आजकल वही वाली बात है कि आपकी फ्री सेवा की कोई वैल्यू ही नहीं होती, कोई वैल्यू ही नहीं करता, वो सोचता है कि पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है। तो इसी चक्कर से उन्होंने फ्री सेवा करनी शुरू करी। फिर थोड़े दिनों बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि ये चीजें फ्री में नहीं देनी है, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना है। वो जरूरी नहीं कि वो मनी बेसिस ही हो, आप कोई गिफ्ट ले सकते हो, किसी से टॉफी ले सकते हो, किसी से फ्लावर ले सकते हो, किसी से अपना काम करवा सकते हो कि भाई आप, मैंने ये चीज कर दी है आपके लिए, आप मेरे लिए पानी ले आओ घर में, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो उनको भी हम कह सकते हैं कि भाई मैंने तेरा ठीक कर दिया, अब तू मेरे लिए पानी लाओ, मेरे पैर दबाओ, या कुछ और काम कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है कि जब आप किसी से उसके बदले में कुछ काम करा रहे हो, कुछ चीज ले रहे हो, टॉफी चॉकलेट हो सकती है, फूल फ्लावर्स हो सकते हैं, कोई गिफ्ट हो सकता है, और मनी तो है ही कि अगर कोई नहीं कुछ हो रहा तो मनी तो है ही आपकी। तो इसलिए इसमें ये रहता है कि आपको किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है। सपोज उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि फीडबैक भी हो सकता है, कि आपको कोई बताए कि हाँ आपने बहुत अच्छे से बताया है, करा है, वो एक फीडबैक भी एक एनर्जी एक्सचेंज हो गया। मतलब इसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि क्या चीज होनी चाहिए, बस आप कोशिश करो कि आप एनर्जी एक्सचेंज में कुछ भी कर सकते हो उसमें। तो ये हमारी रेकी का होता है, रेकी है। इस तरह से इसका हुआ, फिर उन्होंने इंडिया में आए, पहले वहीं जापानीज में उसको काफी वो किया। देख मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसमें आप देखना। ये जो है ये मिकाओ उसूई है, जिन्होंने इस रेकी को बनाया है, फाउंडर ऑफ रेकी बोलते हैं हम उनको। तो रेकी मेनली जापानीज वर्ड है, और ये सब सर्वव्यापी प्राण शक्ति है, मतलब ये सब में है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सब में है, लेकिन सब में सुप्त अवस्था में सोई हुई है, जिसको हमें एक्टिवेट करना होता है, एनर्जाइज करना होता है। जब वो चीजें एनर्जाइज होने लग जाती हैं, तब उसके बाद वो चीजें हम असर करने लग जाती है, नहीं तो वही चीज है कि आपके अंदर, जैसे हम चक्रास लेते हैं, कुंडलिनी शक्ति लेते हैं, सबके अंदर चक्रास है, सबके अंदर कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन जब तक आपके चक्रास एक्टिव नहीं होते, जब तक आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं होती, तो आपको वो एनर्जी फील भी नहीं होती। फील भी वो जब भी होती है जब आपकी वो एनर्जी चैनलाइज होती है, एक्टिवेट होती है। उसी तरह से रेकी का है कि एनर्जी सबके अंदर है, बस जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी, चैनलाइज नहीं होगी, तब तक वो पता नहीं चलती। ये एक बहुत पुरानी प्रथा है, मतलब बहुत पुरानी विद्या है, ऐसा नहीं है कि हाल फिलहाल नई चीज आई है। ये बहुत बुद्ध ईसा मसीह के जमाने से चल रही आई, जैसे उस समय भी क्या होता था कि कोई भी आता था उसको छूते थे, छूने से ठीक हो जाता था, जो कहते थे ना कि आप आशीर्वाद दे दो, आपके आशीर्वाद देने से ये चीज ठीक हो जाएगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, या कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो वो आशीर्वाद क्या होता था, वो एक एनर्जी होती थी, क्योंकि वो हर समय मेडिटेशन करते थे, उनकी एनर्जी का जो ओरा था
वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, जिसकी वजह से वो किसी को भी टच करते थे, आशीर्वाद देते थे, दूर से भी देते थे, तो भी उनको उस चीज का असर मिलता था। वो भी एक तरह की रेकी ऊर्जा ही थी। तो उस समय यही चीज था कि ये चली हुई बहुत 2000 2500 साल पुरानी है, जो आज हमारी ज्यादा फेमस हो गई है। फेमस भी इसलिए क्योंकि इसमें आपका ना कुछ नहीं लगता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब अगर आपकी बॉडी में चैनलाइज हो गई, आपके ऊपर बात है कि आप कितना टाइम देते हो इसमें, कितना मेडिटेशन करते हो, कितनी इसको यूज करते हो, उसके बाद ही आपकी चलती रहती है, उसमें कभी कोई खत्म नहीं होती कभी इसका। क्योंकि ये ना क्या होता है कि ये यूनिवर्स से चैनलाइज है, तो यूनिवर्स की जैसे यूनिवर्स की कभी एनर्जी खत्म नहीं होती, ऐसे ही हमारे शरीर की एनर्जी बस जब हम मरते हैं तभी खत्म होती है। नहीं तो हमारे अंदर प्राणिक ऊर्जा तब तक रहती है जब तक हम जिंदा रहते हैं। तो इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी, और उस ऊर्जा को ही हमें सिर्फ चैनलाइज करना होता है, आगे पीछे हमें चलाना होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने जो अभी आपको स्टोरी बताई है, ये पूरी इसमें स्टोरी है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वैसे, बाकी अगर आप अपना लिखना चाहें अपना लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, रेकी क्या नहीं है, जैसे हम मतलब मिथ होते हैं, रेकी के जो मिथ हैं वो ये होते हैं कि किसी विशेष धर्म से संबंधित, जैसे कई बार कहते हैं कि ये जापानीज है, या ये बुद्ध से संबंधित है, या ईसा मसीह से क्रिश्चियन से संबंधित है। ऐसा नहीं है, हर धर्म में आशीर्वाद हर धर्म में होते थे, मेडिटेशन हर धर्म में होता है, हर धर्म में माना जाता है, तो इसका कोई एक विशेष धर्म नहीं है, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सब में मान्य होता है, सब में ही चीजें हैं। इसका कोई तंत्र मंत्र से भी कोई संबंध नहीं है कि आपका कोई तंत्र मंत्र से कोई कहे कि किसी ने टोना टोटका कर दिया, कोई हमारे ऊपर पता नहीं क्या कर रहा है। आपको फील होती है जब कोई आपको रेकी करता है, आपको हीलिंग करता है, तो आपको ये अंदर वो फील आती है। किसी को वाइब्रेशन होती है, किसी को हॉट सीजनिंग होती है, किसी को बहुत ठंडा भी लगता है। हर किसी का पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ फील होती है, सेंसेशन फील होती है। इसका मतलब उसके अंदर हीलिंग जा रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है। लेकिन इसका कोई तंत्र मंत्र से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। ये कोई राक्षसी या फिर गलत विद्या नहीं है, जिसको हम वैसे कह देते हैं, कोई निगेटिव फॉर्म में ले लेते हैं कि हाँ भाई ये किसी का बुरा करेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई सम्मोहन वाली विद्या भी नहीं है कि कोई कहे हिप्नोटाइज कर देगा, अरे हम उसके पास गए उसने तो पता नहीं क्या हाथ घुमाया और हम तो उसके वश में हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। रेकी का मतलब कोई ना मनोवैज्ञानिक से भी कोई संबंध नहीं है, मतलब साइकोलॉजी भी नहीं है इसमें कि हाँ आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी भी है, लेकिन अगर आप रेकी कर रहे हो ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब उसमें ये नहीं रहेगा कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है। इसमें कभी नहीं होती, निगेटिव एनर्जी कभी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही रहती है। कभी भी कोई निगेटिव एनर्जी इसके साथ फ्लो नहीं होती। अब हमारे जो होते हैं रेकी का क्या हमारा प्रॉफिट है अगर हम इससे करते हैं, तो क्यों हमें करनी चाहिए, बेसिकली कि हमें रेकी क्यों करनी है, इसका क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, इससे क्या फायदे हैं हमारे। तो इसका यही चीज है कि ये एक ना सबसे इजी और सबसे नेचुरल है। सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे इजी है और सबसे नेचुरल है। इसका इससे इजी कोई टेक्निक नहीं है, और सबसे ज्यादा असरदार है। मतलब एक तो होता है कि इजी है, लेकिन कोई कहता है कि इजी है तो असरदार नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, जब इजी है तो असरदार भी उतना ही है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे अंदर की जो सेल्स होती हैं, तांत्रिक होते हैं जो हमारे तंत्र है, जैसे किसी की कहते हैं ना कि किसी की नसों में प्रॉब्लम आ गई है, किसी की कोई लीवर में किडनी में कोई इफेक्ट आ गया है, तो वो उसको भी पुनर्निर्माण करने लग जाता है, उसकी जो नवीन मतलब कहते हैं ना कि किसी का लीवर इन्फेक्शन हो गया, फैटी लीवर हो गया, अगर हम उसको डायरेक्ट हीलिंग देते रहते हैं तो धीरे धीरे उसका क्या होता है कि जो निगेटिव इफेक्ट होता है, जो भी उसका खराब चीज होती है वो हटने लगती है, और उसकी जगह वो नई चीजें बनने लगती है। मतलब बॉडी पार्ट में भी क्या होता है कि कई बार अंदरूनी चीजें हमारी, जितने हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, वो हार्मोन्स भी हमारे बैलेंस होने लगते हैं। कोई भी चीजें होती हैं वो धीरे धीरे, जितनी भी खराब होती हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती हैं। हमारे अंदर एक एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी बहुत तेज हो जाती है। जो हमारी एनर्जी होती है ना, उसका एक बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कोई बहुत ओवर रिएक्ट करने लगता है, कोई ओवर एग्रेसिव होने लगता है, कोई बहुत ज्यादा, कहते हैं कि कभी कभी किसी को एकदम बहुत गुस्सा आ गया,
उसको कंट्रोल होना जरूरी है। कोई बहुत ज्यादा शांत है वो भी नहीं होना चाहिए, आजकल के टाइम में कहते हैं ना, बहुत ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। तो एक हर चीज में एक बैलेंस बना के रखती है, मतलब आपके जितनी आपके शरीर को या आपको जरूरत है उसी के अकॉर्डिंगली चीजें चेंज होंगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर करते रहे करते, जैसे किसी को वेट ही रिड्यूस करना है, सपोज वेट रिड्यूस के लिए करता है, अब अगर उसको जरूरत है कि भाई उसको 5 किलो या 10 किलो कम करना है तो वो वहां तक ही करेगा। ये नहीं कि आप उसको करते जा रहे हो तो वो कंटिन्यू कम ही होता चला जाएगा और वो 10 20 25 किलो कम हो गया, नहीं। जितनी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग ही कम होगा, फिर वो उसको बैलेंस बना के रखेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जी अगर आपने वो चीजें कर दी तो वो आपको उसी तरह से होती रहेंगी। वो जब उस चीज की जितनी जरूरत है सिर्फ उतने पे ही असर होगा, उससे ज्यादा फिर उसको बैलेंस बनाए रखने पे होगा। जैसे आपके मतलब सबसे ज्यादा ये बहुत अच्छा इसके लिए होता है कि किसी को बहुत टेंशन है, तनाव है, उन चीजों को रिलीव करने के लिए, उन चीजों को हटाने के लिए सबसे बेस्ट है। आप अगर कभी भी टेंशन में है, आपको नींद नहीं आ रही, बहुत ज्यादा टेंशन में है, बच्चों ने परेशान करके रखा है, तो क्या है कि आप अपने हाथों को लीजिए, अपने माइंड पे रखिए, अपने आंखों पे रखिए, आप बड़ी जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है, सब चीजें ठीक हो जाती है। ये आपकी जितनी भी बीमारियां होती है ना उनको जड़ से ठीक करता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे होम्योपैथिक की दवाई के लिए हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक की दवाई जड़ से ठीक करती है लेकिन स्लो असर करती है, वो ऐसे ही रेकी का है कि आपको बिल्कुल जड़ से चीजें ठीक करेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी। पर उतना भी नहीं लेगी जितना होम्योपैथिक लेती है कि 5 6 महीने तक आप लगातार खाओ दवाइयाँ, उससे कम लेगी, लेकिन हाँ जड़ से खत्म करती है। आप इसके साथ में अगर मेडिसिन भी आपकी चल रही है और साथ में आप रेकी भी कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आपकी जितनी रिकवरिंग का चांसेस है ना वो 50 से भी ज्यादा 60% तक रिकवर हो रहा है, एक्स्ट्रा रिकवर हो रहा है। ठीक है, आपके मतलब अंदर की जितनी भी पॉजिटिव है वो चीजें बढ़ती हैं, आप अंदर से चेतना का विकास होता है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सोल्व होती हैं। आपकी जितनी एनर्जी है उसको बढ़ाती है, जितनी भी एनर्जी आपके अंदर पहले स्टोर हो गई थी, आपको लगता है कि थके हुए लग रहे हैं, कुछ नहीं मन कर रहा है कुछ करने का, तो वो उस चीजों में आपकी बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपकी एनर्जी में वृद्धि होती है, आपको बिल्कुल कायाकल्प की अनुभूति। अगर आप इसका 21 दिन का प्रैक्टिस होता है, अगर आप वो पूरा 21 दिन का प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने अंदर सिर्फ 21 दिन में, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 21 दिन अगर आप प्रैक्टिस कर दो ना, आपको 21 दिन में अपनी 21 दिन के पहले की और 21 दिन के बाद की अपनी खुद की ही चीजें देखोगे तो वो बिल्कुल चेंज दिखेंगी। उसमें पूरा आपका 100% चेंज दिखेगा, मतलब 10 20% भी नहीं, मैं आपको पूरा 100% की गारंटी देती हूँ कि 100% आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है इन 21 दिनों में। अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यू इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा 21 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी ऑरा के अंदर, आपकी सोच के अंदर, आपकी जो भी आपकी थिंकिंग है उस सब चीजों में एकदम से चेंज हो जाता है। तो ये हमारी रेकी है, रेकी का लाभ है, रेकी के प्रॉफिट्स हैं। लेकिन हमें क्यों सीखनी चाहिए? अपने अंदर की एक एनर्जी को फ्लो करने के लिए सीखनी चाहिए, अपने अंदर की एनर्जी को जगाने के लिए सीखनी चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए सीखनी चाहिए। इसके साथ आप अगर और भी चीजें करते हैं, सपोज आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, टैरो कार्ड करते हैं, क्रिस्टल का काम करते हैं, कुछ भी अगर आप ओकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं और उससे पहले आप रेकी को इन्वोक करते हैं, रेकी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो आपका फोकस भी बढ़ता है, आपका कनेक्शन, क्योंकि ओकल्ट साइंस में जब तक आपका भगवान के साथ कनेक्शन नहीं होगा तब तक चीजें ठीक नहीं होती, आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं आती। लेकिन जब आप रेकी करने के बाद आप बैठते हो कोई भी कुंडली देखने, कोई कार्ड देखने, कोई क्रिस्टल का देखने, तो उसके बाद आपका ना गॉड के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिसके बाद आप वो आसानी से चीजें सॉल्व कर पाते हो क्योंकि आपकी एनर्जी एक्टिव हो जाती है। आप वो चीजें अच्छे से समझ सकते हो, आप गॉड के गाइडेंस को अच्छे से समझ सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि गॉड हमें क्या बोलना चाह रहा है, भगवान हमें क्या कहना चाह रहा है, वो चीजें हम धीरे से समझ ही नहीं पाते। पर लेकिन जब हम ये चीजें करने के बाद, रेकी करने के बाद देखते हैं तो हमें समझ में आती है कि हाँ कुछ तो फर्क है। अब रेकी में क्या होता है कि आपके रेकी के होते हैं पूरे 5 सिद्धांत, मतलब मेन जो रेकी बेस पे चलती है, रेकी का जो बेस है वो 5 सिद्धांतों पर चलता है। मैं आज सिर्फ उनके नाम बता रही हूँ, कल उनकी पूरी डिटेल स्टडी में आपको बताऊंगी कि वो एक्चुअली होते क्या है और उनको हमें कैसे यूज करना है, कैसी चीजें को उनको हम कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं सिर्फ उनके नाम बता रही हूँ कि वो मतलब 5 सिद्धांत कौन से हैं। जैसे कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। अगर आप रोज एक ही चीज बोले कि मैं आज के दिन नहीं करूंगा, सब कहते हैं मैं कल से शुरू करूंगा, मैं कल से नहीं करूंगा, मैं
कल से कभी नहीं बोलना, हमेशा आज से बोलना है कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। अगर आप रोज सुबह उठ के सिर्फ यही चीज बोले कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, तो आप डेली क्रोध नहीं करोगे, आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाओगे। ऐसे ही इसका सेकंड है, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। ठीक है। अब अगर आप रोज ही ये चीज बोलो, रोज सुबह उठ के बोलो कि हाँ आज के दिन में कोई चिंता नहीं करूंगा चाहे कुछ हो जाए, तो वही चीज आप डेली बेसिस पे होने लग जाएगी। आपके काम बिना चिंता के भी होने लग जाएंगे। केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। चिंता कब होती है? जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। जब हमें पता होता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता था या मैं ये चीज कर सकती थी और मैंने नहीं की, तब हमें वो चिंता होती है कि वो कैसे कंप्लीट होगा, कोई भी काम हमारे पास है हम वो कैसे करेंगे। लेकिन जब आप वो काम ईमानदारी से कर लेते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली चिंता भी नहीं होती, क्योंकि हाँ आपने अपना पूरा 100% दिया है। आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। केवल आज के दिन में सभी के आशीर्वादों के लिए आभारी रहूंगा। केवल आज के दिन मैं अपने सभी आशीर्वादों के लिए आभारी रहूंगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेटिट्यूड। आपको हर किसी के लिए आपको हर किसी को ग्रेटिट्यूड देना है और हमेशा देते रहना है। हर चीज के लिए, अगर आपका कोई नुकसान भी हो रहा है ना, अगर हो के आज आपके चोट लग गई, तो उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड दो भगवान को कि हाँ थैंक यू, अगर आपकी चोट की वजह से वो आपका कुछ ना कुछ बड़ी चीज थी जो टल गई। तो मेन चीज है आपका ग्रेटिट्यूड। सबकी जितनी भी ब्लेसिंग आपको मिलती है, जितना भी आपका किसी का कोई आपका अच्छा करता है, सबको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। केवल आज के दिन में हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी है पहले ग्रेटिट्यूड, उसके बाद आपको हर किसी को रेस्पेक्ट देना, प्यार देना। प्यार का मतलब आजकल वो नहीं कि जी सिर्फ अफेयर वाला, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो गया, हस्बैंड वाइफ वाला हो गया, नहीं। प्यार बहुत तरह का होता है कि आप अपने फ्रेंड के साथ प्यार करते हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ प्यार करते हो, आप ब्रदर ब्रदर का प्यार हो गया, ब्रदर सिस्टर का प्यार हो गया। तो इस तरह से सबको रिस्पेक्ट भी देनी है। ऐसा नहीं है कि जी ये छोटा है तो हम इसको तू तड़ाक करके बोले। अगर आप सबसे आप करके बोलो, चाहे भले ही वो आपसे छोटा ही है, लेकिन अगर आप उसको सब अच्छे से आप करके बोलो, वो भी आपका काम बड़े अच्छे से करेगा, भाग भाग के करेगा। जैसे आप कहते हो बेटा आप मेरे लिए ये चीज लेके आओ, बेटा आप मेरे लिए ये चीज करो, आप उसे प्यार से बोलोगे, रिस्पेक्ट के साथ बोलोगे, तो वो भी यही चीज सीखेगा। ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो 5 सिद्धांत हैं, ये 5 प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेकी में। और इसकी जो मैं डिटेल स्टडी वो मैं आपको कल बताती हूँ पूरे अच्छी तरह, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। तो आज हमारा जो भी है कि रेकी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, रेकी के मिथ क्या है, और आपका रेकी के क्या क्या लाभ है, और उसके सिद्धांत भी मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है। अब इसमें जो भी किसी को कुछ डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, अगर इसमें कितने में कुछ किसी को डाउट है, कुछ पूछना है। बाकी का हम कल देखेंगे। परसों इसमें अट्यूनमेंट होगा। अट्यूनमेंट उनका ही रहेगा जो तीनों दिन ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जिनको डिटेल ही नहीं पता होगा उनको अट्यूनमेंट लेके भी कोई फायदा नहीं। सिंपल सी बात है। उनको तो फिर कोई फायदा ही नहीं ना, कि जो इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो इसलिए अट्यूनमेंट परसों के दिन रहेगा। सब अपना अच्छे से तैयार होके आना। उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट का, वो 15-20 मिनट का अट्यूनमेंट रहेगा। मतलब चैनलाइज हो जाएगी आपकी एनर्जी, फिर आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने किसी को भी हील कर सकते हो। और ये कंप्लीट है फर्स्ट लेवल, ऐसा नहीं रहेगा इसमें कि इसमें कुछ बच जाएगा। फर्स्ट लेवल आपका कंप्लीट पूरा 3 दिन में पूरा रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अट्यूनमेंट भी इसमें फ्री है, बस आपको अपने फीडबैक डालने हैं ग्रुप में, ताकि कम से कम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको एटलीस्ट लगे कि उन्होंने क्या खोया है, क्या चीजें थी। हाँ, रिलेशनशिप भी रीहील कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी रीहील कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। बच्चे आजकल पढ़ते नहीं है, सिंपल सी बात है, एडिक्शन है फोन का सबको। फोन के लिए वो चीजें भी आप हील कर सकते हैं। आजकल सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम चल रही है बच्चों का, फोन एडिक्शन, टीवी का एडिक्शन, वो उस चीजों को भी हील कर सकते हैं। आप खाना नहीं खा रहे, बाजार का खाना खा रहे हैं, उस चीज को आप हील कर सकते हैं। मेन डिपेंड है कि आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, उसमें किसी का निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि आपके कुछ करने से किसी को निगेटिव इफेक्ट आ रहा है। हाइट इंक्रीज,
हाइट इंक्रीज हो सकती है, पर अगर वो लॉजिकल टाइम पे है तो, मतलब अगर मैं कहूँ कि अब मेरी उम्र 40+ हो गई और मैं आपको इंक्रीज करना चाहूँ तो वो नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारा बच्चा ग्रोइंग पे है, कि वो 12-13 साल का है, अभी उसकी उम्र है कि वो ग्रो कर सकता है, 14-15 साल तक भी करते हैं, तब उसमें आप कर सकते हो जाएगी। 19 एज है, आप ट्राई करके देख सकते हो। देखो मैं इसमें कहती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज लगे तो आप ट्राई करो, फायदा नहीं होगा तो एटलीस्ट नुकसान भी नहीं होगा, पर आप ट्राई करो। चीजें ना 19 तक भी हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत, 19-20 तक भी चल जाता है। पर क्या होता है जब आप ग्रोइंग एज पे करते हो ना, 13-14-15 एज पे, जब टीनेजर होते हैं बच्चे, तो तभी उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होती है। तो तब ये हाइट वाली चीज आप उसमें कर सकते हो। बाकी आप वेट रिड्यूस तो कभी भी कर सकते हो, जब भी आप चाहो, मतलब अगर आप फोकस हो। टाइम लगता है देखो, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल इंस्टेंटली हो जाता है, टाइम भले ही लगता है, पर चीजें होती हैं, हर तरीके से सॉल्व होती है। ठीक है, तो उसमें आप कर सकते हो ट्राई। आपको कुछ, दीप्ति आपको कुछ पूछना है, ट्राई कर सकते हो कुछ। अनम्यूट भी करके बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, अनम्यूट हो रहा होगा। थैंक यू शानू जी, बहुत अच्छी क्लास थी। बस यही पूछना है, जो आपने ये 5 सिद्धांत बोले, ये हमें मॉर्निंग में खुद को हाँ, रिपीट करने हैं? हाँ, खुद को रिपीट करने हैं, आप लिख के भी रख सकते हो सामने, जैसे हमने पेपर पे अच्छे से लिख के रख दिया, ताकि खुद कैलेंडर सा बना के हम लिख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप कभी भी ऐसा जरूर, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत जल्दीबाजी में उठते हैं, हमें देर हो जाती है, कई बार बच्चों को स्कूल भेजना है, देर हो गया, हमने नहीं टाइम मिला हमें उठ के एकदम से करने का। तो कोई बात नहीं, सामने लिखा होगा तो आपको याद रहेगा, आप दिन में भी उठ गए हो, दिन में बैठे हो तब भी कर सकते हो, शाम को। मतलब एक ना बाउंडेशन क्रिएट नहीं करनी है कि जी अगर सुबह किया तो करा, नहीं तो पूरा दिन नहीं करना। कोशिश तो ये है कि सुबह तक करो, लेकिन अगर सुबह बाई चांस नहीं होता है तो अपने अंदर गिल्ट नहीं लाना, रिग्रेट नहीं लाना है कि ये मेरा आज तो छूट गया, आज रह गया, तो कोई नहीं, जब जब याद आए तब कर लो। पर क्योंकि माइंड आप में धीरे रिकॉल धीरे, करते रहेंगे ये हाँ, बातें हाँ, बस पूरे दिन। क्योंकि वो सामने फिर उसमें क्या होता है ना, आप पांचों एक साथ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, मैं भी नहीं करती, पांचों एक साथ नहीं करते, तो उसको हम फिर डे वाइज भी डिवाइड कर देते हैं, कि जैसे आपने एक रूल को फॉलो किया 1 डे, कि मंडे को आपने कर लिया कि भाई मैं आज गुस्सा नहीं करूंगी, जैसे हम फास्ट रखते हैं, मंडे का फास्ट रखते हैं, तो बस उस दिन आपको ओके, ये इस पूरा तरीके दिन से। ये याद रखना है कि भाई आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अगले दिन कितने ही गुस्सा करो, पर उस दिन नहीं करना है। ऐसे आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हो, कि हाँ भाई, अ, जो भी आपको फीडबैक डालना है ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है, इसका तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे अब नेक्स्ट डे है कि हाँ भाई हमें चिंता नहीं करनी है, तो आप ट्यूसडे का दिन है, आप उस दिन ये कर सकते हो कि भाई मुझे आज आज के दिन में चिंता नहीं करूंगी। आप एक एक दिन एक एक रूल को फॉलो करो, तो उससे क्या होगा ना, आपको एक एक रूल की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक दिन आप सारी चीज एक साथ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर पाता जल्दी से, मतलब जो बहुत लंबी प्रैक्टिस में जाता है तो अलग बात है कि हाँ वो पूरा ही संत आदमी बन गया, या उसको घर गृहस्थी, लेकिन आप अब घर गृहस्थी में रहते हो ना, तो चीजें होती हैं वो चीजें, तो वो तो आपको फेस करनी पड़ती है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है, काम भी होता है, कई बार इरिटेशन भी होती है, तो चीजें होती ही हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको डे वाइज कन्वर्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, कि भाई मैं इस दिन ये वाला रूल है, इस दिन ये वाला, तो जैसे आप लिखते हो पेपर पे तो साथ में डे भी लिख दो कि इस दिन ये का, इस दिन ये, तो आपके इस तरह से ना वो रूल भी अप्लाई हो जाएंगे। एक आपका फास्ट हो जाएगा डे वाइज, कि आपने पूरे हफ्ते के फास्ट रख लिए, 5 रूल है, 5 दिन के हो गए। सैटरडे संडे में कोई सा भी रिपीट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, इजी कंफर्टेबल हो। ठीक है ना, तो वो चीजें होती थैंक हैं। यू मैम। ओके जी, थैंक वेलकम। तो ठीक है जी, सब अपना फीडबैक ग्रुप में देना, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी हमारा इसका ग्रुप है, मैं उसमें अभी अलाउ करती हूँ सबका मैसेज। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं फिर टाइम पे 7 बजे। कल मैं ठीक रखूंगी सारी चीजें। ठीक है। ओके। थैंक यू। कालियो। Thank you, Bhavi, so much.